जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 सितंबर और 2 सितंबर 2021 के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए सितंबर माह के पहले 2 दिन कैसे होंगे, सितंबर माह की शुरुआत कैसी होगी, जानेंगे सब कुछ विस्तार से इन 2 दिनों के बारे में। क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होंगे, क्या चंद्रमा की स्थिति होगी, क्या योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा होगा। करियर हुआ, नौकरी हुई, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों पर इन 2 दिनों में किस तरह का प्रभाव होने वाला है। तो ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आज आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें। इससे हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो चलिए इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में पहले जान लेते हैं। 1 सितंबर का जो दिन है ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी, मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और वज्र नाम का योग बनेगा। ये एक बड़ा अच्छा योग है। ये वज्र नाम का योग सुबह 9:40 तक बनेगा, उसके बाद सिद्धि नाम का योग बन जाएगा। और चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान है, सूर्य सिंह राशि में बैठे हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। इसके अलावा इस दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनने वाला है। अब 2 सितंबर का दिन, तो ये कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 6:21 तक, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। गुरुवार का ये दिन होगा, सिद्धि नाम का योग बनेगा, आद्र नक्षत्र होगा, चंद्रमा मिथुन राशि में, सूर्य सिंह राशि में और इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनने वाला है पूरा दिन। और इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों ही दिनों में मिथुन राशि में होंगे। यानी कुंभ राशि के लोगों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति होगी। पंचम भाव शुभ भाव है जहां चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो एक अच्छी और शुभ स्थिति है। इसके अलावा जो गुरुवार का दिन है 2 सितंबर, इस दिन एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। सुबह 6 बजकर के वक्त ये एकादशी प्रारंभ होगी और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इस दिन गुरुवार का दिन है, भगवान श्री विष्णु का ही दिन है और एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। तो इस योग में और इस दिन में बड़ा महत्व इस दिन रहने वाला है। तो सुबह 10 बजे के बाद ये एकादशी प्रारंभ होगी। अब पहले हम बात करेंगे 1 सितंबर के बारे में कि 1 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस दिन एक तो किसी भी तरह के फैसले को जल्दबाजी में ना लें और दूसरा अगर आपकी तबीयत ख़राब है, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी है तो उसके बारे में बार बार आप चर्चा ना करें। अपनी तबीयत से ध्यान हटाने के लिए कोई दिलचस्प काम कर सकते हैं, कोई ऐसे काम कर सकते हैं जो आपके मन को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उतना ज़्यादा खुद को आप बीमार भी महसूस करेंगे। तो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, अच्छे काम करने हैं, जो आपको खुशी दें ऐसे काम करने हैं। इसके अलावा घर परिवार में, कुटुंब में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। पुरखों की जायदाद की खबर पूरे परिवार के लिए एक नई खुशी लेकर आ सकती है। कोई ऐसी खुशी की बातें आपके परिवार में इस समय हो सकती हैं। इस राशि के जो कारोबारी हैं उनको आज अपने कामकाज के सिलसिले में, अपने कारोबार के सिलसिले में अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो आपको थोड़ा मानसिक तनाव दे सकती है। नौकरी करने वाले लोग अपने ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचें। आज के दिन अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर इस दिन आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, आज का दिन शुरू किया गया किसी भी तरह का निर्माण आपको पूर्ण रूप से संतोष करने वाला है, संतोषजनक रहने वाला है। तो ये दिन जो है ये कई मामलों में आपके लिए अच्छा भी है, कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। आपके आसपास के लोगों से मिलने जुलने का, आपके शौक़ पूरे करने का समय आपके पास भी होगा और कुछ खाली वक्त आप अपने अच्छे कामों के लिए बिताएंगे, अपने मिलने मिलाने के लिए आप बिताने वाले हैं। नौकरी में आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर पिछले कुछ लंबे समय से
कार्य रुके हुए थे तो मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। आप दूसरों से किसी भी काम की अपेक्षा ना करें, अपने काम को जितना हो सके स्वयं करने की कोशिश करें। काम की अधिकता ज़रूर रह सकती है, जो तनाव करे और आपके ऊपर हावी हो जाए, तनाव आपके ऊपर हावी हो जाए, तो अपने कामों को समय से निपटाने का कार्य करें। बचत और निवेश की योजना बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं और उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है तो वो मेहनत आपकी वसूल हो जाती है। जहाँ तक लव लाइफ और आपकी पारिवारिक जीवन और आपके दाम्पत्य जीवन की बात है, तो लव लाइफ आज खर्चा बढ़ाने वाला हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में भी पत्नी के साथ अनावश्यक बहस करने से आपको बचना होगा, ताकि आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहे। आज आप अपनी प्रेम जीवन में कुछ दुविधापूर्ण स्थिति में रह सकते हैं। कुछ स्थितियाँ ऐसी होंगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि करना क्या है। बाकी इस राशि के जो नवविवाहित युवक युवती हैं, उनके लिए आज कोई खुशखबरी मिल सकती है जो आपके लिए दिन को बनाने वाली होगी। अब बात करते हैं 2 सितंबर के बारे में। तो 2 सितंबर का दिन सुबह तक दशमी तिथि है, उसके बाद एकादशी तिथि है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा और साथ में गुरुवार का दिन भी है। तो एकादशी तिथि इस दिन से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन तक रहने वाली है, तो 2 दिनों में मनाई जाएगी। ये जो दिन है, ये एक खास संयोग बना है कि गुरुवार भगवान विष्णु का दिन होता है और इसी दिन एकादशी तिथि भी है, जिसको अजा एकादशी कहते हैं, और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना है। तो ये कुछ अच्छे योग हैं जो आपको इस दिन की गई पूजा पाठ का विशेष महत्व दिला सकते हैं। बाकी अगर राशिफल की बात करें तो आप अपने पुराने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और उनमें आपको सफलता भी मिलेगी। कोई एक्स्ट्रा काम हाथ में लेने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको रोज़ की जो कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी ही निभानी है, उनको करने के बाद आपके पास से कितना वक्त मिलता है उस एक्स्ट्रा काम को ख़त्म करने के लिए। दूसरों की मदद करेंगे और इससे आपको खुशी भी मिलेगी। धन लाभ के भी योग बनेंगे इस दिन आपके लिए। आपके सोचे हुए काम पूरे भी हो जाएंगे और कुछ ऐसे अनुभव भी आपको हो सकते हैं जो इससे पहले कम ही हुए हों। तो ऐसे अनुभवों से आपको बहुत सीखने को भी मिलेगा और मन में संतुष्टि भी रहेगी। अगर आपको अपने पिता की मदद की आवश्यकता थी, उनकी मदद आपको मिल सकती है। ऑफिस या फील्ड में आपको अपने साथियों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में प्रेमी के साथ प्यार और तकरार दोनों ही रहेंगे। दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा सामंजस्य रखना पड़ेगा। आप स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति हैं और मन में आज कुछ उल्लास भरा होगा। लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है, ऐसे भी योग बने हैं। और कुछ लोगों से सावधान रहें जो आपका गलत फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं। कोई जो आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, उनसे सावधानी रखनी होगी, लेकिन साथी का सहयोग आपका आत्मविश्वास बनाए रखेगा। आपके लव रिलेशन के बारे में परिवार को भी पता चल सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा, जिसके कारण घर में तनातनी भी चल सकती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं, इन दिनों में क्या उपाय आप कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें, क्योंकि एकादशी का तिथि होगी जो भगवान विष्णु को समर्पित होती है, और साथ में माँ लक्ष्मी की भी उपासना करें ताकि दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।